पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जैसे ही कहा था पी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू था कांस्टेंट, एक्स क्या था, एनी नंबर, इंटीजर और रियल, तो रियल ही कह लो तो काम खत्म। अब x का वैल्यू यदि 1 हो जाए तो pv टू द पावर कांस्टेंट, nrt कांस्टेंट, t कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। ध्यान से देखना, यदि x 0 कर दिया तो pv टू द पावर 0 कांस्टेंट या p कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। आइसोबारिक। यदि x इनफाइनाइट कर दें, pv टू द पावर x कांस्टेंट, p टू द पावर 1 by x, v इक्वल्स टू कांस्टेंट टू द पावर 1 by x, x इनफाइनाइट कर दिया तो समथिंग टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाता है वो सोचते रहिए। p टू द पावर 0, v इक्वल्स टू कांस्टेंट टू द पावर 0, वन इंटू v इक्वल्स टू 1, v कांस्टेंट। x बदल रहा है, 1 था तो आइसोबारिक, 0 था, सॉरी 1 था तो आइसोथर्मल, 0 था तो आइसोबारिक, इनफाइनाइट हो गया तो v कांस्टेंट आइसोकोरिक। यदि x टेंस टू x हो जाए गामा cp by cv, तो p v टू दी पावर x कांस्टेंट किस में बदल जाएगा, p v टू दी पावर गामा कांस्टेंट में, और इसी से डिराइव हो जाएगा dq0। इसका मतलब ये किस में बदल जाएगा, एडियाबैटिक। तो हम लोगों ने ये देखना शुरू किया कि पॉलीट्रॉपिक की खासियत क्या है कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए जो वेल नोन आपके पास प्रोसेस है ये उनकी बातें करने लगेगा, और x के इतने ही वैल्यू होंगे ये तो नहीं है। तो एक जनरल एनालिसिस करते हैं। पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक मतलब वो बहुत से उद्देश्य को पूरा करता है, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं बहुउद्देशीय। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या था, फिर से देखिए, pv टू द पावर गामा कांस्टेंट, गामा नहीं x कांस्टेंट। आप याद करो जब होता था pv टू द पावर गामा कांस्टेंट तो वर्क डन कितना निकल करके आया था, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1 आया था वर्क डन। तो इसके लिए भी जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल x माइनस 1। सर ऐसे कैसे कह दोगे, अरे यार दोनों का इंटीग्रेशन वहां पर तो आया था du से, लेकिन यहां यदि इंटीग्रेट करके भी बढ़ेंगे dwp भी सोच के इंटीग्रेशन pdv तब भी यहीं पहुंचेंगे।
तो यहाँ भी इंटीग्रेट करके देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो मैंने दोनों को एक साथ देखा, चूंकि एडियाबैटिक पहले मैंने मेहनत की वो याद किया, तो DW पॉलीट्रॉपिक में मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तभी तो एक्स को गामा रख देंगे तो वो पॉलीट्रॉपिक वाला एडियाबैटिक का रिजल्ट दे पाएगा। और इसको लिख सकते हैं NRT इनिशियल माइनस NRT फाइनल अपॉन गामा माइनस एक्स माइनस 1। यहां देखिए ध्यान से, NRT फाइनल माइनस टी इनिशियल यदि आप लिखना चाहते हैं तो नीचे एक माइनस ऊपर से भी मल्टीप्लाई किया, एक नीचे में भी 1 माइनस एक्स, ये NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया DW। तो यदि कभी पॉलीट्रॉपिक के लिए हमें वर्क डन लिखना पड़े तो वर्क डन के लिए हम क्या ध्यान रखें, NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए अपने दिमाग में। और इससे भी इंपॉर्टेंट 5 स्टार फॉर्मूले के बारे में 2 मिनट बाद मैं बात कर रहा हूं। यहां देखिए PV टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं यहां रिलेशन चाहता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये आइडिया यहां हम लोग देखना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है dq इक्वल्स टू du प्लस dw। आप ये जानते हैं NCDT, du जानते हैं, याद करिए NCVDT, NF/2RDT या NCVDT, और dw अभी अभी आपने देखा है पॉलीट्रॉपिक में NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया CP माइनस CV होता है मेयर्स फॉर्मूला R, और CP बाई CV होता है गामा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो CV आ जाता है R बाई गामा माइनस 1। तो इस जगह देखिए NDT दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो C का वैल्यू कितना आ गया है, R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। इसको याद कर जाइए। और आपको यदि मैं गामा का वैल्यू अलग से याद करवाने की सोचूं तो वो होता था 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये जो डाटा आ रहा है इसको 5 स्टार कह दो फॉर्मूला, कि कभी भी पीवी टू द पावर एक्स कांस्टेंट रहेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि उसका मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा। अब आपके मन में यह विचार आएगा, एक बार देख तो ले ये सही है या गलत है फॉर्मूला। एक काम करो, एक्स का वैल्यू गामा होता था तो एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाता था, और एडियाबैटिक प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक में बदल जाता था एक्स के वैल्यू गामा लेने पर, और एडियाबैटिक के लिए सी का वैल्यू 0 होता था। तो देखो एक्स के बदले गामा रख दोगे तो ये दोनों पार्ट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक के नीचे है गामा माइनस 1 और दूसरे के नीचे हो जाएगा 1 माइनस गामा। तो यदि वो 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब अपना जो एनालिसिस है वो सही है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। जैसे ही कहेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट याद आना चाहिए, डीडब्ल्यू याद आना चाहिए NRDT अपॉन 1 माइनस एक्स,
एनआरडीटी में कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे भी ले, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स। और जब आपको सी चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट, तो आर बाय गामा माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, इन्हें भी याद करिए। और कुछ क्वेश्चन अब डायरेक्ट आपको रिजल्ट तक पहुंचा देता है यदि ये फॉर्मूले आपको याद रहता है तो। ये फॉर्मूला मैंने कहा था 3 स्टार, ये भी है 3 स्टार और ये भी है 3 स्टार ना सर 5 स्टार। चलो 5 कर लो। आपसे कहा जा रहा है, फॉर्मूले को ध्यान से देख लो, एक एग्जांपल में अप्लाई करो। इफ प्रोसेस इक्वेशन फॉर ए monoatomic gas is P T square equals to constant, then find molar specific heat C for the process, for this process। आपको पीटी स्क्वायर कांस्टेंट दे दिया गया है प्रोसेस इक्वेशन, और ये भी बता दिया गया है कि गैस जो है वो कैसा है, मोनोएटॉमिक। बताने के लिए क्या कहा जा रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो पहले तो ये सोचो कि ये पॉलीट्रॉपिक है या नहीं है। सर भी नहीं दिख रहा, तो बड़ी अच्छी बात, पहले क्वेश्चन नोट कर लो कि मोनोएटॉमिक गैस का जो प्रोसेस इक्वेशन है पीटी स्क्वायर कांस्टेंट और मोलर स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है। तो सॉल्व करते वक्त तो सबसे पहला काम क्या करो, पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट तो है तुम्हारे पास, लेकिन ये देख के अभी नहीं लग रहा मुझे कि ये पॉलीट्रॉपिक है। हम जानते हैं वी हैव पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मुझे वी चाहिए तो टी के बदले मैं रखूंगा पीवी बाई एनआर। तो अब ये जो है ये कैसा हो जाएगा, पीवी बाई एनआर होल टू द पावर 2 कांस्टेंट। तो पी क्यूब वी स्क्वायर कांस्टेंट, पी वी टू द पावर 2/3 कांस्टेंट, पी वी टू द पावर एक्स कांस्टेंट। अरे वाह, ये तो पॉलीट्रॉपिक निकल आया, एक्स का वैल्यू भी दिखने लगा। अब हम बात करते हैं कि पॉलीट्रॉपिक के लिए if pv टू दी पावर x कांस्टेंट था तो देन c क्या लिखा था हमने, r बाय गामा माइनस 1 प्लस r बाय 1 माइनस एक्स। x कितना है 2/3, और गामा के बारे में हमने पहले फॉर्मूला देखा था 1 प्लस 2/f, 1 प्लस 2/3 मोनोएटॉमिक के लिए, तो गामा का वैल्यू है 5/3। एक काम करो, इन दोनों डाटा को ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, c इक्वल्स टू r बाय 5/3 माइनस 1 प्लस r बाय 1 माइनस 2/3, r बाय 2/3 प्लस r बाय 1/3।
3r/2 प्लस 3r 9r/2 9r/2। तो पॉलीट्रॉपिक के इस फॉर्मूले को याद करने से क्या फायदा हमें मिला, आप देख लो खुद। एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को, इसी तरह के एग्जाम्पल को एक ट्राई कर लीजिए 2 मिनट में। इफ प्रोसेस इक्वेशन इज PV to the power 5 equals to constant for diatomic gas, then find molar specific heat, then find C for this process। तो सॉल्व करते वक्त पहले हम फॉर्मूला ही लिख देते हैं, C इक्वल्स टू R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस एक्स। R बाय गामा 1 प्लस 2 बाय 5 माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस 5, R बाय 2 बाय 5 प्लस R बाय 1 माइनस 5, 5R बाय 2 माइनस R बाय 4। C इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 माइनस 1 9R बाय 4। सर आपने x कहां से लिया, PV टू दी पावर 5 कांस्टेंट दिया गया था और हमने PV टू दी पावर x कांस्टेंट मन ही मन सोचा और कंपेयर कर लिया, x इक्वल्स टू 5 आ गया। सर आपने गामा कहां से उठा कर ले आए, 1 प्लस 2 बाई एफ। डायटोमिक कहा गया, वन प्लस 2 बाई 5। तो क्या ये पॉलीट्रॉपिक के आइडिया समझ में आ गया आपके? और एक पॉइंट और देख लीजिए कि यदि आपके सामने में जनरल वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट C की चर्चा की गई हो तो कैसे देखते हैं, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। dq का वैल्यू हम लिखते हैं nc dt और du हर एक प्रोसेस के लिए ncv dt और dw के लिए हम लिखते हैं pdv, n dt से डिवाइड कर दो तो C इक्वल्स टू हो जाएगा cv प्लस n ये p बाई n dv बाई dt। और एग्जाम्पल इस पे देखिए कि इफ v इक्वल्स टू a e to the power minus bt, then find where a b constant, where a and b constant, then find molar specific heat for this process। तो ये पॉलीट्रॉपिक में नहीं गया, ये एक्सपोनेंशियल का रिलेशन आ रहा है। पॉलीट्रॉपिक होता है या तो पीवी पीटी या टीवी डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं तब प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल वाला आया तो अब इस जनरल फॉर्मेट में जाएगा। गैस इज, यदि कह दे मोनो एटॉमिक तो एफ पता चल जाएगा, नहीं तो सी भी एज इट इज छोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए,
यदि मुझे यहाँ C चाहिए कैपिटल, तो मैं dv बाई dt कैलकुलेट करके ऊपर वाले डब्बे के एक्सप्रेशन में डाल दूंगा, वही हो जाएगा C। सर फिर से बोलो। A और B कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, उठा करके ये ले जाकर रख देंगे। C का वैल्यू देखिए, V का वैल्यू क्या है, a e टू द पावर माइनस bt, dv बाई dt कितना हो गया, a माइनस b e टू द पावर माइनस bt। और अब आप जो C का वैल्यू जानते हैं वो CV जानते हैं, p बाई n जानते हैं और डिफरेंशिएशन जानते हैं dv बाई dt। उठा के रख दो dv बाई dt के बदले CV प्लस p बाई n माइनस ab एक कांस्टेंट e टू द पावर माइनस bt। ये जो डाटा आ रहा है CV, या तो r बाई गामा माइनस 1 माइनस AB p बाई n e टू द पावर माइनस bt, ऐसे लिख के छोड़ दो। या r बाई गामा माइनस 1 भी नहीं लिखना चाहो तो CV ही रहने दो, तब भी चलेगा। f बाई 2r उसको रखोगे, वो तब भी चलेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है C को कैलकुलेट करने का, मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का। यदि मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट दिया हो तो मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मोलर मास से, तो मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाता है। यदि स्पेसिफिक हीट दिया गया हो तो उसको मोल से मल्टीप्लाई कर देने पर मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाता है। और किसी प्रोसेस में W बाई Q, एक जो W और Q दोनों एक जूल और एक केल्विन में हो, एक कैलोरी में हो, तो W बाई Q से जो वैल्यू आता है उसको हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कह देते हैं। एक W जूल में लिया और Q यदि कैलोरी में है, उनका जो रिलेशन होता है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहलाता है। वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुआ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।